चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कड़ाके की सर्दी की, क्योंकि कड़ाके की सर्दी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक सर्दी पड़ रही है और अधिक तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। कड़ाके की ठंड के बीच हल्की बारिश हो रही है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। एक ट्रेन को रद्द भी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। उत्तर भारत में कोल्ड ब्लास्ट के हालात बन गए हैं, तो वहीं दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। प्रदूषण के लिहाज से 2026 की शुरुआत कुछ हद तक राहत भरी रही है। 2016 से अब तक इस साल की सबसे कम प्रदूषित शुरुआत भी मानी जा रही है। और मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है, जबकि न्यूनतम तापमान बताया गया कि लगभग 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान अब व्यक्त किया गया। हालांकि भारत मौसम विभाग की ओर से बूंदाबांदी या बारिश को लेकर अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन बताया गया, तो वहीं गुरुवार को न्यूनतम तापमान में के स्तर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और बीते एक महीने की सबसे ठंडी सुबह रही। न्यूनतम तापमान महज 5.5 डिग्री रहा और यह सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा। वहीं दिन के समय कई दिन बाद धूप निकलती है, लेकिन तेज ठंडी हवाएं भी चली। इसकी वजह से दिन में ठंड बरकरार रही और आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना है। कुछ प्राइवेट एजेंसियों के मुताबिक उत्तर भारत में कोल्ड ब्लास्ट के हालात हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में हाड़ तोड़ सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गया, जो कि इस वर्ष अब तक का सबसे कम और सर्दी के मौसम का तीसरा सबसे कम तापमान है। न्यूनतम तापमान सामान्य औसत से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। पालम सबसे ठंडा स्टेशन रहा, जहां तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी ने राजधानी में शुक्रवार को घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट भी जारी किया। कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड का असर बना रहेगा, जहां कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। राज्य की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6.4 डिग्री रहा। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में भी ठंड जारी है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में अलर्ट है। कोहरे की वजह से आए दिन दिल्ली आने वाली ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं और पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। आपको अब अलग अलग राज्यों से जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उन तक हम लेकर चलते हैं और जानकारी हम उनसे जुटाएंगे। वरुण जैन इस समय चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, थानेश्वर हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं और रॉबिन की अगर हम बात करते हैं, दरअसल वरुण जैन दिल्ली से हैं, थानेश्वर चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, रॉबिन इस समय शिमला से जुड़े हुए हैं, नीलेश लखनऊ से जुड़ चुके हैं, पटना से सर्वेश हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले हम दिल्ली का ही रुख करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से वरुण जुड़े हुए हैं। वरुण, दिल्ली के हालात की अगर बात करें तो पॉल्यूशन में जरूर कमी आई है, लेकिन ठंड को लेकर अलर्ट अब भी बरकरार है। क्या कुछ हालात हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से रात को हल्की बूंदाबांदी हुई है, उससे पॉल्यूशन में जरूर कुछ राहत मिली है। वो AQI लेवल जरूर डाउन हुआ है, लेकिन जो पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बूंदाबांदी ने ठंड को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। एक ठुठरन भरी जो ठंड है वो शुरू हो गई है। कोल्ड वेव जो है वो महसूस हो रही है। इस वक्त हम मंडी हाउस के आसपास है, आपको दिखा दूँ, हल्का कोहरा भी आपको राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस हल्की बूंदाबांदी से प्रदूषण में जरूर राहत है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही थी, उस ठंड के साथ अब जो ठठरन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो शीत लहर है वो लगातार चल रही है। हालांकि बारिश के लेकर जो मौसम विभाग है उन्होंने कोई खास प्रेडिक्शन नहीं दी आने वाले दिनों में क्या बरसात और हो सकती है, इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन जो ठंड है वो अब अपना प्रकोप दिखा रही है, क्योंकि जो शीत लहर है दिल्ली के अंदर वो महसूस होने लगी है। न्यूनतम तापमान भी करीब 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया, तो आज भी तापमान 6 डिग्री या उससे कुछ कम रह सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से एक वो कपा देने वाली, जो गला देने वाली जो ठंड है वो दिल्ली वासी राजधानी इस दिल्ली के वक्त अंदर बिल्कुल महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो गई है, तो जाहिर सी बात है सर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। और चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, जरा बताएं चंडीगढ़ का क्या है इस वक्त मौसम, वहां पर कैसे सर्दी पड़ रही है, क्योंकि जब बात चंडीगढ़ की होती है तो वहां पर भी कड़ाके की सर्दी पड़ती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंडीगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार चंडीगढ़ वालों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली हुई है। सुबह शाम की ठंड यहाँ पर जरूर है। सुबह जैसे ही 8 सवा 8 बजती है तो सूर्यदेव पूरे प्रचंड अपनी गर्मी दिखा देते हैं। इस समय भी आप देखेंगे, कैमरामैन को कहूंगा दिखाएंगे कि एकदम चटक धूप निकली हुई है। हालांकि कहा जाता है कि इन दिनों पहले अगर मैं पुरानी बात करूं तो इन दिनों पूरी धुंध छाई होती थी, लेकिन आजकल कोहरा बिल्कुल नहीं है। सुबह 7 बजे तक थोड़ा बहुत कोहरा होता है, लेकिन उसके बाद कोहरा छट जाता है। हाँ, शीतलहर जरूर चल रही है। शीतलहर की अगर बात करूं तो वो सीधा हार्ड कपकपा देने वाली सर्दी पैदा करती है, लेकिन सूर्यदेव जैसे ही दर्शन देते हैं तो उससे थोड़ी राहत मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में सर्दी पूरा कहर बरपा रही है। अगर सर्दी हत्यारी सर्दी बन गई है। कई जगह तो पशुओं को भी ठंड लगने से पशुओं की मौत हो गई है। और इसके साथ साथ प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, खासतौर बच्चे और बुजुर्ग। और दूसरी तरफ ठंड की वजह से जो दुधारू पशु है उनका दूध भी बहुत कम हो गया, जिससे पशुपालकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पशुओं के बाड़े में आग जलाकर उनको गर्मी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूध की प्रोडक्शन लगातार कम होती जा रही है सर्दी की वजह से। इसके साथ साथ जो मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 14 जनवरी तक हल्का पाला पड़ सकता है। पाले का मतलब ये होता है कि ऊपर से जब आप सुबह उठते हैं तो हल्की बर्फ की परत जमी हुई मिलती है, जिससे फसलों को अत्यधिक नुकसान होता है। इसके प्रति एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सुबह जब वाहन चालक अपना वाहन चलाएं तो सोच समझ कर चलाएं, क्योंकि पाला पड़ने की वजह से सड़कें स्लिपरी हो जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई दिनों से हरियाणा और पंजाब में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। हल्की फुल्की कहीं धूप निकलती है तो ठीक है, लेकिन बाकी जगह पूरा दिन एक बादल से छाए रहते हैं, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ खास तौर पे जो हार्ट पेशेंट है या 50 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी की वजह से हार्ट की जो वेन्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उन्हें सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खास तौर पर सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सर्दी लगने के कारण जिन दवाइयों की जरूरत होती है वो दवाइयां किसी भी हॉस्पिटल में कम नहीं होनी चाहिए। यदि सर्दी लगने के किसी तरह के पेशेंट आते हैं तो तुरंत उनका इलाज किया जाए। बिल्कुल ठीक है थानेश्वर, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि सर्दी जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा असर तो चंडीगढ़ में नहीं कर रही है, लेकिन सुबह शाम की देखी जा रही है। रॉबिन का रुख करते हैं जो कि शिमला से हमारे साथ में है। रॉबिन, पहाड़ियों की अगर बात करें तो बर्फबारी का इंतजार लोग कर रहे हैं, सैलानी पहुंच रहे हैं। इस समय हिमाचल के हालात क्या हैं ठंड को लेकर? स्थिति देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी स्थिति कम विषय ही है। प्रदेश लगातार शीतलहर की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज यानी कि 9 तारीख के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया था। अब इसे बढ़ा दिया गया है। कल फिर एक बार जो है कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में स्थिति कम विषय है कि पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। सूखी सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, जिसमें जिला ऊना, सिरमौर, हमीरपुर, मंडी, इसके अलावा सोलन, तमाम ऐसे जिलों के लिए सुबह और शाम घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। एमडी ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ऐसे में इन इलाकों में सुबह और शाम घना कोहरा देखने को मिलेगा, जो लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाली ये स्थिति जो है कमोवेश 14 तारीख तक ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम साफ बना हुआ है और ठंड लोगों को परेशान कर रही है। और हाल फिलहाल हिमाचल प्रदेश में और खासतौर पर शिमला में बर्फबारी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शायद 14 तारीख के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जरूर सक्रिय हो सकता है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। इसके चलते दिन के जो तापमान है उसमें भी काफी उछाल है। सुबह के दिन के तापमानों की बात करें, अधिकतम तापमानों की बात करें तो शिमला में करीब 14 डिग्री के आसपास आंका गया है। वहीं मनाली में 12 डिग्री, तो धर्मशाला में 18 डिग्री के आसपास जो है दिन का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सुबह शाम बेहद ठंड लोगों को परेशान कर रही है। मनाली में जो न्यूनतम तापमान है वो -1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा शिमला में भी 0 डिग्री के आसपास और 1 डिग्री के आसपास जो है न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं ऐसी स्थिति कुछ धर्मशाला में भी है, वहां भी 2 डिग्री से 3 डिग्री के आसपास जो है न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सुबह शाम लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। हालांकि दिन में धूप खिलने से कुछ राहत ठंड से जरूर मिल रही है। दिन में धूप आ जाती है पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी राज्यों में, तो उससे लोगों को राहत मिलती है। इस वक्त हम लखनऊ भी चलते हैं। नीलेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए वहां से हमारे साथ। नीलेश, जरा बताएं कि लखनऊ में कैसे सर्दी के हालात, मौसम विभाग अगले आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ प्रेडिक्शन कर रहा है? ठीक है नीलेश, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन